बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। रात को एक बड़ा अहम फ़ैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का। अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के और सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख। उनकी दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई थी। आप जानते हैं कि जब एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था, वहीं पर रात को होटल से गिरफ़्तार किया गया हलीम आदिल शेख को, और लाहौर में वो थे, वहाँ से गिरफ़्तारी हुई और वो गिरफ़्तारी के बाद फिर उनको मजिस्ट्रेट के सामने मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया और उसके बाद फिर मामला लाहौर हाई कोर्ट गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने उसी दिन के समाअत के लिए मुकर्रर किया, फिर उस पर समाअत की, फिर उस पर जो आईजी पंजाब को तलब किया और फिर रिपोर्ट्स आईं। फ़ैसला महफूज हुआ और फ़ैसला फिर रात गए सुनाया गया और उसमें बड़ा रिलीफ़ दिया गया और अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए, क्योंकि इसमें दो हुकूमतें, पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत इन्वॉल्व थी। हलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं। समाअत का अहवाल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बिल आखिर शर्म आ गई है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का जो एक देरीना मुतालबा था 5 मखसूस नशिस्तों का और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उस पर अमल दरामद करते हुए 5 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। किस किस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का जो केस था, एमक्यूएम ने एक दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में, और उस दरख्वास्त में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ एमक्यूएम की दरख्वास्त फ़ौरी समाअत के लिए अदालत ने मंजूर की है। सिंध में 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ एमक्यूएम की दायर दरख्वास्त को सिंध हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर किया है। 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी और इसमें सिंध हुकूमत और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए हैं, जबकि एमक्यूएम के वकील तारिक मंसूर को भी तैयारी के साथ पेश होने का अदालत ने हुक्म दिया है। इससे कबल दरख्वास्त की समाअत पर वकील एमक्यूएम तारिक मंसूर साहब ने अदालत में दलाइल देते हुए ये कहा था कि सिंध के तमाम महकमों में मुलाजमतें देने का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। BS5 से BS15 तक मुलाजमतों के लिए कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और जाली कमेटी बनाकर प्राइवेट इदारे टेस्ट लेने का इख्तियार दिया गया, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या आप चाह रहे हैं कि नौकरियों का इख्तियार MNAs को दे दिया जाए। वकील एमक्यूएम ने कहा कि हुक्म इम्तना के बावजूद दरख्वास्त अदम पैरवी करार देकर मुस्तरद कर दी गई और हम ये चाहते हैं कि इस दरख्वास्त पर मेरिट के ऊपर समाअत हो, जल्द समाअत हो, और हम अदालत के सामने रखेंगे कि इनकी तरफ से बहुत बड़ा घपला किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से। गुज़श्ता माह सिंध हाई कोर्ट में मुलाजमतों से मुतल्लिक़ एमक्यूएम की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए सरकारी मुलाजमतों पर हुक्म इम्तना जो सिंध हाई कोर्ट है वो वापस ले चुकी है। और आप जानते हैं कि इसमें जो पाकिस्तान इसमें जो वकील थे एमक्यूएम के, उनके साथ काफ़ी उसने बदतमीज़ी भी की थी बेंच के साथ, जिसकी वजह से फिर केस खारिज हो गया था। दोबारा दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें अदालत ने 14 जुलाई को बहस के लिए तलब कर लिया है तमाम फ़रीक़ैन को। ये एक बहुत बड़ा केस है और मैं इस पर समझता हूँ कि जैसे पहले केस ख़राब किया गया एमक्यूएम के वकील की तरफ से, और वो प्री प्लान था, क्योंकि ज़रदारी माफिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस केस से। 21,000 मुलाजमतें हैं जो बोगस मुलाजमतें हैं, जो जाली तरीके से मुलाजमतें दी गई हैं, जो अपने जियालों को नवाजा गया है, अपना वोट बैंक बनाया गया है, और फिर उसमें कई तो वो जाली हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे ये भिजवाते हैं, लेकिन वो आगे जाली अकाउंट्स के ज़रिए पैसे वापस आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में आ जाते हैं। ये इतना बड़ा इनकी तरफ से रियासत के साथ और अवाम के टैक्स के पैसे के साथ एक खिलवाड़ है जिसकी तारीख़ में मिसाल कम ही मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ़ के जो 5 मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान थे उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मखसूस नशिस्तों पर यह मामला सामने आया। पंजाब असम्बली की 3 ख़वातीन और 2 अक़लियती अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर बतूल ज़ैन, सायरा रज़ा और फ़ौज़िया अब्बास नसीम, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर हबकूक रफ़ीक बाबू और सैमुअल यकूब का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मखसूस तमाम 5 नशिस्तें PTI के मुनहरफ अरकान के मुनहरफ होने पर खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ़ के अरकान की कामयाबी के नोटिस के बाद
पंजाब असम्बली में नंबर गेम एक बार फिर बड़ी दिलचस्प हो गई है। पंजाब असम्बली में हुकूमती जमात नून लीग के पास 166 सीटें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 7, 3 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी का वोट भी नून लीग के पास है। इस तरह नून लीग के हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है, जिनमें से लास्ट जो 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था, नून लीग के इन 177 में से सिर्फ 170 वोट पड़े थे नून लीग को। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 158 हैं, काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर अपोजिशन के 168 अरकान बनते हैं। ताहम अब PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद इनकी तादाद 173 बनी है। मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर सिर्फ 4 वोटों की बढ़ती है, जबकि 20 नशिस्तों पर 17 जुलाई को इलेक्शन भी होने जा रहा है। और मैंने आपको बताया है कि ये तो मैक्सिमम जो हुकूमती इत्तेहाद के पास सीटें हैं उनकी बात हो रही है। अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो हुकूमती इत्तेहाद की जो 7 सीटें हैं, जिन्होंने पहले वोट नहीं दिया था वो अब वोट देते हैं नहीं देते। उसमें आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुद मुनहरिफ हैं मुस्लिम लीग नून के, और वो सारे के सारे ये टोटल 177 मैंने आपको बताया। हालांकि हकीकत में अगर उन 5 लोगों को निकाल दिया जाए जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MPs थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था, तो इनके पास 172-71 टोटल लोग बच जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 173 हैं जो क्लियर कट वोट्स हैं, और इस वजह से ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच था, जिसमें PTI की दरख्वास्त मंजूर हुई थी, नून लीग की दरख्वास्त खारिज हुई थी। नून लीग ने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कोशिश की कि जब तक नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं हो जाती वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। फिर ये हुआ कि पहले तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ, और फिर जो तफसीली फ़ैसला है वो भी जारी कर दिया गया। कल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो फ़ैसला है वो जारी किया गया। तहरीरी और तफसीली फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक नून लीग की जो दरख्वास्त इंट्रा कोर्ट अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। बहरहाल वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, और आज उसके ऊपर समाअत होनी है। और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच हैं, जस्टिस जो शाहिद करीम साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। सिंगल बेंच की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने के हुक्म के ख़िलाफ़ नून लीग ने अपील दायर करते हुए फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की है। और इसके ऊपर देखना यह है कि यह 27 जून का फ़ैसला है सिंगल बेंच का, जिसने इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि आप इनका नोटिफिकेशन जारी करें, और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था। अब कहीं ये ना हो कि लाहौर हाई कोर्ट वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दे। इलेक्शन कमीशन के जो अब 5 नोटिफिकेशन हैं मखसूस नशिस्तों के 5 नोटिफिकेशंस वो भी, और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला भी कहीं सस्पेंड न कर दे। केस बहुत स्ट्रॉन्ग है PTI का, और मुझे नहीं लगता कि लाहौर हाई कोर्ट को रिलीफ देगी मुस्लिम लीग नून को। बाकी जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। अदालती जो निज़ाम है, लाहौर हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की 18 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं। हलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने समाअत की। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में कोई लेटर पेश नहीं किया गया कि हलीम आदिल को गिरफ़्तार करना है, और सिंध की तरफ से कोई लेटर भेजा गया हो कि उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से आपने कोशिश करनी है। अदालत ने हलीम आदिल शेख की हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने ख़दशे के पेश नज़र हलीम आदिल की 18 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत भी मंजूर की है। इससे कबल समाअत के दौरान हलीम आदिल शेख को अदालत के रूबरू पेश किया गया था, जहां सरकारी वकील ने केस के कागजात अदालत में पेश किए। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने इस्तफ़सार किया कि कोई ऐसा कागज़ है जिससे ये पता चले कि तफ्तीशी टीम जो गिरफ़्तार करने आई है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आ रहा कि किस अथॉरिटी के तहत वो गिरफ़्तार करने आई है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने हलीम आदिल शेख से इस्तफ़सार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं, जिसके जवाब में PTI रहनुमा ने कहा कि ये कल शाम मुझे पकड़कर पहले गुलबर्ग थाने और फिर CIA ले गए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मेरा कसूर ये है कि मैं असम्बली में आवाज़ उठाता हूँ, मैं हर तफ्तीश ज्वाइन करने को तैयार हूँ। अदालत ने हलीम आदिल शेख से इस्तफ़सार किया कि आप सिंध कब जाना चाहते हैं, जिसके जवाब में PTI रहनुमा का कहना था मैं तो बच्चों के साथ ईद करना चाहता हूँ। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए, मुझे फ़ाइल दे दें, मैं कुछ देर बाद फ़ैसला सुनाऊँगा
और मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। और मुझे नहीं लगता कि अली बाकर नजफ़ी साहब ने फरमाया कि इनके ख़िलाफ़ केस में कोई मटीरियल मौजूद है। उससे पहले जो समाअत हुई थी, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन से पूछा कि किस कानून की बुनियाद पर गिरफ़्तारी की गई है, और गिरफ़्तारी तो तफ्तीशी अफसर करता है जो यहाँ नहीं है, तो फिर किसने गिरफ़्तार किया है। सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का कहना था कि मुलज़म हमारी तहवील में है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने इस्तफ़सार किया कि आपने गिरफ़्तारी कब डाली है, जिसके जवाब में सब इंस्पेक्टर ने कहा कि हमने 12:15 बजे गिरफ़्तार किया है। हमने राहदारी रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट से रुजू किया है। मजिस्ट्रेट ने हाई कोर्ट की पिटीशन की वजह से इल्तवा में रखा है। उस पर फिर अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर चुके थे, गिरफ़्तार आपने कल शाम का किया है, और आपने आज जब हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई और आप तक ख़बर पहुंची, तो आपने उनकी गिरफ़्तारी भी डाल दी और आप मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंच गए, जो आपकी बदनीयती ज़ाहिर करता है। बहरहाल अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, जो तकरीबन 3-4 घंटों के बाद उन्होंने सुनाया। तब तक हलीम आदिल शेख कमरा अदालत में ही मौजूद रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, और फिर अदालत ने उनकी जो ना सिर्फ गिरफ़्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया है, बल्कि अदालत की तरफ से जो उनकी हिफाजती ज़मानत भी 18 जुलाई तक मंजूर की गई है। ये बहुत बड़ा एक तमाचा है सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत को, जिन्होंने ये गैर कानूनी गिरफ़्तारी का खेल खेला है और फिर उनको मुँह की खाना पड़ी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।